हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वर्कशीट नंबर 2। इसमें देखें हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 2। आपको जो आइडेंटिटी सेकंड है उसका यूज़ करना है और आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आइडेंटिटी में देखो क्या दिया हुआ है, मैं पहले आपको बताती हूँ इसमें क्या है। आइडेंटिटी जो 2 है उसमें हमारे पास क्या होता है, ये ऊपर तो फर्स्ट लिखी हुई है, आप यहाँ बस ये इधर देखें। कोई दो आपको नंबर दिए हुए होंगे, जैसे मैंने ले लिया, एक है ए एक है बी और बीच में माइनस का सिंबल होगा और पावर कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना है। बुक में आइडेंटिटी लिखी हुई है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है। मतलब पहले ए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आगे लिखो, सेकंड टर्म का स्क्वायर पीछे लिखो और दोनों को अगर बीच में माइनस है तो 2ab के आगे माइनस लिखो। ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको किसी से कराऊंगी, मैं आपको इसको ऐसे करवाऊंगी, a माइनस बी का स्क्वायर। हम आइडेंटिटी कैसे लर्न करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखो। देखो, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। स्क्वेयरिंग में तो आप पहली टर्म का स्क्वायर लिख दो प्लस दूसरी टर्म का लिख दो। ठीक है, यहाँ तक लिख के अगर देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2ab। एक बार दोबारा से बताती हूँ, देखो अगर प्लस लिखा हुआ हो a प्लस बी का स्क्वायर, या फिर अगर माइनस लिखा हुआ हो a माइनस बी, इन दोनों आइडेंटिटी, ये तो है आइडेंटिटी 1, ये है आइडेंटिटी 2, इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस। अब चेंज क्या होगा दोनों में, देखो मैंने आपको यही सिखाया था, पहली टर्म ए है दूसरी टर्म बी है, तो यहाँ पर ऐसे लिखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर। दूसरे वाले आइडेंटिटी में भी ऐसे लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चेंज क्या होता है, अगर प्लस है, दोनों टर्म के बीच में प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस 2ab, अगर माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस 2ab। तो हम कौन सी, अब हम ये आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में देखिए दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड। और आपको हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिख के भी दिखानी पड़ेगी साथ में, यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको लिखना है हर जगह कि आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, मैं जानबूझ के ब्लैंक स्पेसेस छोड़ देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए और बी नहीं लिखे मैंने यहाँ पर, तो ए की जगह हमारा क्या यूज़ हो रहा है, एक्स, और बी की जगह हमारा क्या आ रहा है, 7। ठीक है, फर्स्ट टर्म एक्स है, एक्स का स्क्वायर लिख दो, सेकंड टर्म 7 है तो 7 का स्क्वायर लिख दो। फिर हमारे पास क्या होता है, माइनस 2ab होता है, तो मैंने लिखा माइनस 2, पहली टर्म है एक्स दूसरी टर्म है 7, तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर 7। ओपन करते हैं, एक्स रेस टू पावर 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 ज़ा 49 माइनस 2 7 ज़ा 14x। ठीक है, अब हम टर्म्स को अरेंज करके लिखेंगे, पहले x की पावर 2 वाली टर्म, अब x की इससे छोटी कोई पावर वाली टर्म हो तो यहाँ पर है तो माइनस 14x, और ये 49 लास्ट में चला जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 5a माइनस 4b एंड इट्स होल स्क्वायर। तो इसमें भी देखें, फर्स्ट टर्म की जगह है 5a, तो हम हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस है तो माइनस 2ab। मैंने लिखा भी हुआ है यूजिंग आइडेंटिटी। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, हर एक क्वेश्चन में आप ये जरूर लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, ये जो भी आइडेंटिटी यूज़ करो वो आप लिखोगे। तो फर्स्ट टर्म हमारी है 5a, सेकेंड टर्म है हमारी 4b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर आएगा 5a और यहाँ पर आएगा 4b। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस देखो 4 का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर होता है 4 4 ज़ा 16, और b का स्क्वायर हम साथ में लिख देंगे, माइनस 2 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, और साथ में है a और b। अब यहाँ से लिखो 25, a की पावर है 2, अब यहाँ पर a की पावर 2 है, कोई और टर्म हो जिसमें a हो तो इसमें है, यहाँ इसको आगे लिख दो, माइनस 40ab और लास्ट में 16b रेस टू पावर 2। आप इसको यहीं पर आंसर लिख दोगे ना तो भी ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, 7/4x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस है और पूरे की पावर 2 है, तो सेकंड आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो हमने लिखा यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब 7/4x इसका स्क्वायर लिखो, प्लस
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी की जगह हमें क्या लिखना है 2y डिवाइडेड बाई 3, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ए बी मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 7/4x इंटू 2y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब हमें हर एक टर्म का स्क्वेयर करके लिखना है। ठीक है, तो 7/4x का स्क्वेयर है, मैं यहाँ पर लिख के भी दिखा देती हूँ। 7/4x को 7/4x से 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16 और x की पावर 1 यहाँ, तो टोटल हो जाएगी 2। तो ये आता है 49 डिवाइडेड बाई 16 x रेज़ टू पावर 2। सेम ऐसे ही 2 डिवाइडेड बाई 3y को 2 डिवाइडेड बाई 3y से करना है। तो यहाँ से देखो 2 का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 ज़ा 4 अपॉन में ये जो पावर 2 है वो हर एक मेंबर के लिए अंदर जो कुछ भी लिखा है। तो 3 का भी स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9, y का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे y रेज़ टू पावर 2 माइनस, अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ से आता है 7/3 x एंड y। तो आपका आंसर बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 16 x की पावर 2। अब इसमें x की पावर 2 है, उससे छोटी x वाली टर्म कौन सी है यहाँ पर, -7/3 xy प्लस 4/9 y रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पर ये आपका हो गया क्वेश्चन थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट 8mn माइनस 3pq होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर आएगा a माइनस बी का स्क्वेयर है, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, पहले टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का, अगर माइनस है तो -2ab बनता है, -2a और b। तो a की जगह हम लिखेंगे 8mn, b की जगह हम लिखेंगे 3pq, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहली और दूसरी दोनों टर्म यहाँ लिख दो 8mn और यहाँ से 3pq। तो अब आप देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 ज़ा 64, m की भी पावर 2 है और n की भी पावर 2 है, तो आप यहाँ लिखो m रेज़ टू पावर 2 n रेज़ टू पावर 2 प्लस, अब 3pq पावर 2 है तो 3 की पावर 2 कितना होगा, 3 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, p रेज़ टू पावर 2 q रेज़ टू पावर 2 माइनस, अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो 2 8 और 3 को, 2 8 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, mn है और pq है, mn pq। ठीक है, ये आपका हो गया है फोर्थ पार्ट। टर्म्स को अरेंज करके लिख दो, 64 m रेज़ टू पावर 2 n रेज़ टू पावर 2। क्या कोई और टर्म है जिसमें m की पावर 2 से कम हो, तो यहाँ पर है तो इसको पहले लिखेंगे -48 mn pq और ये टर्म लास्ट में चली जाएगी, 9p रेज़ टू पावर 2 q रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट 0.1x माइनस 0.5y होल रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, आइडेंटिटी लगा देंगे। तो फर्स्ट टर्म की जगह मैं यहाँ लिखूँगी 0.1x, यहाँ पर लिखूँगी 0.5y, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0.1x 0.5y मल्टीप्लाई कर दो। देखो 0.1 x का स्क्वायर है तो 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, मैंने आपको पहले भी कई बार करवाया है। 1 1 ज़ा 1, डेसिमल के बाद एक इसमें और एक इसमें, 2 डिजिट हैं तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करो, 1 आगे कुछ भी नहीं है तो एक 0 लगा दो, तो यहाँ 2 प्लेसेस हो गए, तो यह आ जाएगा 0.01 x की पावर 2 प्लस, अब सेम ऐसे 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 5 5 ज़ा 25, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो पीछे से 2 प्लेसेस काउंट करो, डेसिमल 0.25 y रेज़ टू पावर 2। ठीक है, माइनस, अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आप ऐसा करो 2 1 और 5 को मल्टीप्लाई, अभी डेसिमल देखो ही ना कि कहीं डेसिमल है भी है, 0 नहीं 2 1 और 5, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो 10 आ गया। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट इसमें एक इसमें, तो टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 डेसिमल 0 x एंड y, तो ये आ जाएगा 0.01 x की पावर 2। ठीक है, इसमें भी है x तो आप इसको आगे लिख दो -0.1, पीछे 0 है तो उसको छोड़ सकते हैं। अगर देखो जैसे यहाँ पे आया ना 0.1, 0 अगर मान लो 0 0 0 होते तो हम पीछे वाली हटा देते तो हम सिर्फ 0.1 लेंगे, 0.1 xy और इसको पीछे लिख दो 0.25 y रेज़ टू पावर 2। ये आपका हो गया फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड इट्स होल स्क्वेयर। तो हम क्या, अगर दो टर्म माइनस में हो और बाहर ब्रैकेट लगी और पावर 2 तो हम कैसे करते हैं, आइडेंटिटी को अपने मन में बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a और यहाँ b, ये लिखना होता है। अब पहली टर्म हमारे पास है a की पावर 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a रेस टू पावर 2। दूसरी टर्म है b रेस टू पावर 2, तो यहाँ लिखूंगी b रेस टू पावर 2। और फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -2ab, तो यहाँ पर a रेस टू पावर 2 और b रेस टू पावर 2। अब यहाँ से देखो पावर की भी पावर आ गई, ठीक है। और आपको ये मैंने सिखाया था 7th क्लास में, आपको सिखा चुके हैं। अगर पावर की भी पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होते, तो 2 2 4 प्लस बी रेस टू पावर एक बार 2 है, अगेन उसकी भी पावर कितनी है 2, मतलब बी रेस टू पावर 2 को जब आप बी रेस टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेस से में, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 में 2 ऐड कर दो तो कितना 4। तो हमने तो सीधा फॉर्मूला भी याद कर रखा कि अगर पावर की भी पावर आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, ए रेस टू पावर 2 एंड बी रेस टू पावर 2। तो आपका आंसर आ जाएगा ए रेस टू पावर 4। अब ऐसा कोई टर्म हो जिसमें ए आ रहा हो, इसमें आ रहा है -2 ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस बी रेस टू पावर 4। ये आपका 6th पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास है 48 का स्क्वायर। अब आप 48 को देखोगे, अगर आप इसको दो नंबर देखो, अगर ऐड करोगे तो बनेगा 40 + 8, ठीक है। लेकिन हमें आइडेंटिटी 2 यूज़ करने, तो उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा और चेंज किया जा सकता है। मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 50 - 2, ठीक है। अगर मैं 50 - 2 लिखूँ तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, a - b का स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म के बीच में क्या है माइनस। तो a - b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b। a की जगह 50, b की जगह 2, a की जगह 50, b की जगह 2। तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई करो 50 को 50 से करो, 5 5 = 25, एक जीरो की हो जाएंगी 2 0। 2 का स्क्वायर 2 2 4 माइनस 2 को 50 से करो 100, 100 2 200। तो ये हमारे पास आता है 2504, और उसमें से 200 और माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2304। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट है 9.9, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, 9.9 है, या तो आप इसको लिखो 9.9 + 0.9, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो आप ये देखो 9 है, 9 के बाद थोड़ा सा और कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन इससे अगला बड़ा नंबर क्या होता है, 9 से अगला क्या होता है 10 होता है ना। तो आप इसको लिख दो 10 - 0.1, ठीक है। क्या आ जाएगा 10 में से, अगर देखो 10 में से 0.1 ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपने देखा भी होगा स्केल होता है, ठीक है। स्केल 10 से छोटा नंबर क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे ये मान लीजिए ये 9 है, ये 10 है, यहाँ पर होता है आपका 9.5। तो 10 से एक छोटा नंबर क्या होता है 9.9 ही लेते थे आप। तो 9.9 को आप क्या लिख सकते हो, 10 में से एक स्टेप कम करा है, तो 10 में से 0.1 माइनस किया है, ठीक है। अगर ऐसे भी ना समझ आए, कई बच्चों को समझ नहीं आता कि मैम मुझे ये तो पता चल गया कि 9 से अगला नंबर 10 है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखूँ कि क्या चीज़ माइनस करूँ। तो आपको क्या करना है, आपने 9 से बड़ा नंबर 10 है ना, यहाँ लिखो 10.0, इसमें से यही नंबर माइनस कर दो 9.9, तो आ जाएगा 9 में से 10 में से 9 किया 1, 9 में से 9 0। तो मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ 10 माइनस ये जो आंसर आया है 0.1, ठीक है। ये होता है, कई बच्चों को समझ नहीं पाते जो एकदम, अदरवाइज जिनको डायरेक्ट समझ है वो तो सीधा ही लिख देंगे कि 9.9 क्या होता है, 10 में से 0.1 को माइनस कर दो। अब आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या आ रहा है 0.1 माइनस 2ab, तो a की जगह लिख रहे हैं 10 और b की जगह 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना था, 10 10 = 100 प्लस 0.1 को 0.1 से करो, अभी हमने सीखा था 1 1 = 1, तो 0.1 है तो टोटल 2 प्लेसेस हो जाएंगे ना, तो पीछे से 2 प्लेसेस काउंट करो 1 2 0 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 2 10 और 1, अभी डेसिमल ना देखो, 2 10 और 1 है, 2 10 = 20, 21 = 20, एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो एक प्लेस के पीछे डेसिमल लगाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 में 0.1 ऐड करो, देखो 100.00, उसमें 0.01 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 100.01, ठीक है। ये आ गया 100.01। अब उसमें से माइनस कर दो 2.0 है, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 2.0, इसको आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1 0, यहाँ से हो जाएगा ये 8 और ये 9, तो आपका आंसर आएगा 98.01।
ये हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट, 299। 299 क्या होता है, 300 से एक कम होता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 300 माइनस 1। आपको पता है 299 क्या होता है, 300 से बस 1 रुपये ही तो कम होते हैं, तो 300 में से 1 माइनस कर दिया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह 300, b की जगह 1, a की जगह 300 और b की जगह 1। 300 को 300 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 300 इंटू 300, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, तो 4 0 हो जाएंगी, 90,000 बन जाएगा। 1 1 ज़ा 1 माइनस, यहाँ से आ जाएगा 600। अब इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा, 90001 आएगा इनको ऐड करके, उसमें से 600 जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ये 59401, नहीं सॉरी यहाँ 8, 9 में से इधर 1 बोर हुआ था ना, तो ये 8 आएगा, 89401। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, 98 स्क्वायर है, हम 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2 एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए 100 माइनस 2 किया है, तो आइडेंटिटी लगाओ, हमने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी। जब माइनस हो तो कौन सी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ 100, a की जगह 100, b की जगह 2, माइनस 2ab, a की जगह 100 और b की जगह 2। 2 0 की 4 0 बन जाएंगी, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 400, तो यहाँ 10004 में से 400 माइनस कर दो, 9604। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 87 स्क्वायर। तो 87 स्क्वायर, 87 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 3। तो अब यहाँ से a स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, b मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a और b, a की जगह 90 और b की जगह 3। 90 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9 का स्क्वायर होता है 9 9 ज़ा 81, 1 0 की 2 0 लग जाएंगी। 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, यहाँ से अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 और 1 0 पीछे, तो यहाँ से आया 8109 और उसमें से 540 माइनस करो, 8109 में से 540 यहाँ 10 में से 5 5 और यहाँ 7। ठीक है, तो हमारे पास आता है 7569। लास्ट पार्ट है 9.9 स्क्वायर। अब आपको पता है, देखो 19.9 है, तो 19 से बड़ा नंबर क्या होता है, 20। अब आप यहाँ देखो 19.9 है, ठीक है, ये 9 है। अब इस अगर आप इसको 20 बनाना चाहते हो तो 20 से बिल्कुल, अगर आप स्केल पे देखोगे 19.9 से अगर एक ही स्टेप तो आगे आ जाता था ना, तो मतलब हम इसमें से माइनस कर देंगे 0.1 इसका स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको वैसे भी बताया था, अगर आपको नहीं पता चलता है कि आपको यहाँ क्या लिखना है, तो आप क्या करो, 19 से अगला नंबर क्या है 20, उसमें से यही 19.9 माइनस कर दो, तो ये क्या होता है 0.1। ठीक है, अब इस 0.1 को यहाँ लिख देना। वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो 8th क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए, ओरली भी पता होना चाहिए कि क्या लिखा जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ 20 0.1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह 20 यूज़ हो रहा है और b की जगह 0.1। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो 400, 0.1 को 0.1 से 1 1 ज़ा 1, तो जब 0.1 को 0.1 से करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, 2 डिजिट हो जाएंगे ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो टोटल 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, माइनस 2 और 20 को मल्टीप्लाई करो, 2 और 20 को क्या 40, 41 ज़ा 40, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो पीछे से एक डिजिट काउंट करके डेसिमल। तो यहाँ से देखो ये है आपके पास
0.00 लिख लो और यहाँ पर 0.01, इनको पहले तो प्लस करो तो ये आता है 400.01। अब इसमें से 4.0 माइनस करो तो 4.0, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, यहाँ 0 लगा दो। अब इसको माइनस कर दो, 396.01। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।